सीधे मिलन शर्मा का रुख करेंगे। मिलन, अपने ही तेवर में दिखाई दे रहे हैं संजय सिंह। अब जब गिरफ्तारी हुई उसके बाद इस वीडियो में यही संकेत करते हुए। मिलन, देखिए कहीं चित्रा, संजय सिंह यानी कि आम आदमी पार्टी के लोगों को आज पता था कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, इसलिए कहीं ना कहीं वो भी तैयार दिखाई दिए। जिस तरीके से संजय सिंह के तेवर दिखे जब इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट आज सुबह उनके घर पहुंची, और जिस तरीके से उनके परिवार वालों से बातचीत की, उनकी पत्नी को आपने सुना, अनीता ने जो बता रही थी किस तरीके से बदतमीजी हो रही थी घर के अंदर। लेकिन संजय सिंह, चाहे वो अडानी का मुद्दा हो या चीन को लेकर मुद्दा हो या कोई भी हाली मुद्दा हो, उस पर आवाज उठाते रहे हैं, संसद के अंदर भी उठाते रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की तरफ से यही कहा जा रहा है कि इसीलिए उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट अपनी तरफ से कुछ पुख्ता सबूत बनाए बैठे हैं, चार्जशीट में उनका नाम डाल रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि दिनेश अरोड़ा जो अप्रूवर बना, उसके अप्रूवर। मिलन, मैं फौरन आपके पास लौटूंगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मिलन शर्मा, अरविंद ओझा, हमारे दोनों ही सहयोगी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, आपको बता दें। और ये तस्वीरें आपके सामने हैं, संजय सिंह को ईडी दफ्तर लेकर आया गया, उस वक्त ये तस्वीरें आपके सामने है। मिलन, अपनी बात को पूरी कीजिए, बीच में आपको रोकना पड़ा था। मिलन, अपनी बात को आगे बढ़ाएं आप, और तस्वीरें भी पीछे की दिखाते रहें। जी चित्रा, बिल्कुल। देखिए, आपने सही कहा कि 7 बजने से कुछ मिनट पहले संजय सिंह को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के ऑफिस ले जाया गया। पीछे भी आपको दिखा दें कि हो सकता है रात उन्हें यहीं बितानी पड़े, क्योंकि उनको कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, कुछ मेडिकल प्रोसीजर्स भी किए जाएंगे और उसके बाद ईडी की तरफ से उनकी कस्टडी ली जाएगी। अब कितने दिन की कस्टडी रहेगी इसकी जानकारी जैसे ही हमारे पास आएगी हम बताते चले जाएंगे। लेकिन संजय सिंह पर यही कहा जा रहा था कि वो क्वेश्चनिंग में कोऑपरेट नहीं कर रहे थे और कुछ ऐसे लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग थी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से जिसका संजय सिंह जवाब नहीं दे पा रहे थे। लेकिन उनकी तरफ से यही कहना है कि जब उनका चार्जशीट में पहले भी नाम लिखा गया, एक बार गलती भी हुई, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने उनसे माफी भी मांगी, फिर दोबारा से उनको उन पे पूछताछ की गई है। उन्होंने मानहानि का भी दावा किया था इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट पर। साथ ही साथ जो 3 उनके बहुत ही क्लोज एड है, सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक त्यागी, उन तीनों को भी ईडी ने क्वेश्चन किया था, सवाल जवाब किए थे। उनके भी लैपटॉप्स और इक्विपमेंट्स खंगाले गए थे। उसके बाद अब दोबारा इस वक्त क्वेश्चनिंग क्यों हुई है, क्योंकि दिनेश अरोड़ा ईडी के केस में अप्रूवर बने हैं और उनके दिए गए बयानातों के मुताबिक संजय सिंह एक बहुत ही अहम कड़ी बन रहे हैं इस पूरे लिकर एक्साइज पॉलिसी स्कैम की। चित्रा, मैं लौट रही हूं आपके पास। लगातार प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही है। आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती की ओर से पूरे मामले में क्या कहा गया है वो भी सुन लेते हैं। फिलहाल ये अलग अलग 6 तस्वीरें आपके सामने है। सबसे पहले ईडी की टीम पहुंचती है संजय सिंह के घर, उसके बाद छापेमारी की कार्रवाई शुरू होती है, छानबीन शुरू होती है और उसके बाद देर शाम यह खबर सामने आ जाती है कि संजय सिंह हो गए हैं गिरफ्तार। आज दिन भर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ताओं की ओर से आम आदमी पार्टी संजय सिंह के खिलाफ प्रदर्शन चलता रहा, तो वहीं शाम होते होते जैसे ही गिरफ्तारी की खबर सामने आई, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन बीजेपी के खिलाफ शुरू कर दिया है। केसी त्यागी, जेडीयू के वरिष्ठ नेता, उनकी ओर से इस पूरे मामले में क्या कुछ कहा गया है, हमारे संवाददाता ने उनसे बातचीत की है, सुनिए। जेडीयू नेता केसी त्यागी इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार ईडी ने कर लिया है, इसको आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, ये उसी कड़ी का हिस्सा है जिसमें जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विरोधी दल के नेताओं के विरुद्ध किया जा रहा है और खास तौर से चुनाव को देख करके इस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं। अफसोस की बात यह है कि ऐसे कार्यों से जो जांच एजेंसी हैं उनकी भी क्रेडिबिलिटी कमजोर होती है, जिस पर काफ़ी जनता का विश्वास रहा है। संजय सिंह जी संसद के अंदर और संसद के बाहर सरकार के विरुद्ध कई तरह की चीजें उठाने में सक्रिय रहे हैं। उनकी गिरफ्तारी राजनीतिक विद्वेषता से भरी हुई है। हम और हमारी पार्टी उसकी निंदा करते हैं। बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि पर्याप्त सबूत एजेंसीज के पास हैं, इस वजह से हुआ, चार्जशीट में भी उनका नाम है। कुछ समय बाद सब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, लेकिन वो नेता, वो पार्टियां क्यों निशाने पर हैं जो सरकार के विरुद्ध कार्यरत हैं? जो आज संजय सिंह अगर दल बदल करके बीजेपी में चले जाएं तो उनके सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। राजनीतिक तौर पर इस गिरफ्तारी को आप किस तरीके से देख रहे हो सर? नहीं, ये विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए, भयभीत करने के लिए, ये बाकायदा एक जांच एजेंसियों का गैंग वारफेयर है।
जांच एजेंसियों का आप इसको क्योंकि एजेंसीज के पास जब सबूत होते हैं तभी वो इस तरीके का एक्शन कर रहे हैं। मैं जांच एजेंसी की क्रेडिबिलिटी चूंकि कम हो रही है, खराब हो रही है, उस पर चिंता व्यक्त करता हूँ। ईडी की, सीबीआई की और जो दूसरी एजेंसीज हैं उनकी देश में क्रेडिबिलिटी रही है। उन्होंने बहुत सारे विस्फोट किए हैं भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध, देश विरोधियों के विरुद्ध, लेकिन अब इसका इस्तेमाल राजनीति के लिए किया जाए। शुक्रिया। कैमरामैन प्रेमचंद मिश्रा के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक। जेडीयू के नेता केसी त्यागी को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि दरअसल चुनाव नजदीक आ रहे हैं, इस वजह से ये कार्रवाई की जा रही है। क्रेडिबिलिटी खत्म होती हुई चली जा रही है जांच एजेंसियों की, उस पर भी निशाना साधते हुए। वहीं आज सुबह अरविंद केजरीवाल ने भी ईडी की कार्रवाई पर सवाल खड़े किए थे। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के सीएम ने इसे बीजेपी का चुनाव से पहले का डर बताया था। सुनिए। ये शराब घोटाला, तथाकथित शराब घोटाले का भी पिछले 1 साल से जांच चल रही है, अभी तक तो कुछ मिला नहीं है। तो संजय सिंह के यहाँ भी कुछ नहीं मिलने वाला। बाकी चुनाव आ रहे हैं और 2024 के चुनाव में इन लोगों को लगता है कि ये लोग हारने वाले हैं, तो एक हारते हुए आदमी के आखिरी डेस्परेट कोशिशें नजर आ रही है। ये जो सब चल रहा है, कल पत्रकारों के ऊपर हुआ, आज संजय सिंह के ऊपर हुआ, अभी देखो चुनाव तक कईयों के ऊपर होंगे, हो सकता है आपके ऊपर भी हो जाए। एक्यूज दिनेश अरोड़ा, इन्होंने कबूला है दिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर एक बैठक होती है जो शराब कारोबारी हैं। अरविंद केजरीवाल के इशारे पर संजय सिंह कहते हैं कि 32 लाख रुपया पापी आप अराजक अपराध पार्टी के कोष में दो। अब एक सांसद वसूली करता है मुख्यमंत्री आवास पर बैठकर। बीजेपी के बीच इस पूरे मामले में सियासत लगातार जारी है, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन कुल मिलाकर संजय सिंह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और अब उनको ईडी दफ्तर लेकर पहुंच चुकी है ईडी की टीम, जहां से मिलन शर्मा मेरी सहयोगी लगातार जुड़ी हुई हैं। मिलन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए, चूंकि बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि एक फूटी कौड़ी नहीं मिली, घर में कुछ नहीं था, गलत तरीके से उनको फंसाया गया है, लेकिन ईडी के अधिकारियों को भी अपनी जवाबदेही तय करनी होगी। ऐसे में 10 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ऐसा क्या उनके हाथ लगा जिसके बाद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया? मिलन, देखिए, सवाल यही है क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिला। हालांकि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के जो ऑफिशियल्स हैं वो पूरा दिन संजय सिंह का घर खंगालते रहे, जहां हमने देखा कि उनके माता पिता, उनकी पत्नी भी वहीं मौजूद थे। और क्योंकि ये कहा जा रहा है इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की तरफ से कि वो पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे थे और उन्हें और पूछताछ करनी पड़ेगी, इसीलिए उनको अरेस्ट किया गया है। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि उनसे जुड़े हुए जो लोग हैं, जो उनकी टीम में काम करते हैं, उनकी पूछताछ ईडी पहले ही कर चुकी है, जिनका नाम मैं इस वक्त ले रही हूं, सर्वेश मिश्रा, अजीत त्यागी और विवेक त्यागी। ये तीनों संजय सिंह के क्लोज एड्स हैं, इन तीनों से पूछताछ हो चुकी है। इनके भी लैपटॉप्स और तमाम ऐसे दस्तावेज इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट खंगाल चुकी है। इसके बावजूद अब जब दिनेश अरोड़ा अप्रूवर बने हैं, उसके बाद संजय सिंह की गिरफ्तारी और पूरा दिन जो क्वेश्चनिंग है, यही दर्शाती है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी अपने सबूत पुख्ता करने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस वक्त क्यों, ये भी बहुत बड़ा सवाल है, और जिस पर आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया यही है कि क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, क्योंकि संजय सिंह संसद में बोलते हैं, क्योंकि वो एक हिंदी बेल्ट के आम आदमी पार्टी के वेल नोन नेता हैं, और क्योंकि वो साहस रखते हैं बीजेपी को सवाल पूछने का और रूलिंग पार्टी को सवाल पूछने का, इसीलिए उन्हें इस वक्त टारगेट किया जा रहा है। मैं ध्यान आपका दिलाना चाहती हूँ इस बात पे कि सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया के बाद संजय सिंह अरविंद केजरीवाल की आंख और कान है
हर चीज को लेकर आम आदमी पार्टी में, और इतना जो बड़ा पद है उनका, जो चीजें वो आम आदमी पार्टी के लिए करते हैं, उनका पद और उनका कर्तव्य देखकर ये आम आदमी पार्टी के लिए भी बहुत बड़ा एक सेटबैक है। और ये सेटबैक जो है, इस पर भी आम आदमी पार्टी किस तरीके से खरी उतरेगी ये तो हमें देखना होगा, क्योंकि कल अब आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं बीजेपी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कल संजय सिंह को राउस एवेन्यू स्पेशल कोर्ट में भी पेश किया जाएगा, वहां पर उनकी पेशी होगी, और कितने दिन की और एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट को इनकी कस्टडी चाहिए होगी वो कल मालूम पड़ेगा।